वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि रावलपिंडी में मंदरा पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाई। आटा और मैदे से लदी गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस के मुताबिक 1000 थैला मैदा और 1100 थैले आटा बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में रहमान, शाकिर, खालिद महमूद और सफ्तर शामिल हैं। मुल्तान के इलाका राजापुर बस्ती जहांगीराबाद में डाकू राज। शहरी दिन दिहाड़े लूटने लगे। डाकू दुकान से लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू कैसे करियाना स्टोर पर दाखिल होते हैं और असलहे की नोक पर लूट मार करके बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक फुटेज के जरिए मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चकवाल थाना सिटी के इलाका गोजरा गलबी के घर में डकैती की वारदात। डाकू 25 तोले तलाई जेवरात और 8 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू शहरी के घर में घुस गए और असलहे की नोक पर लूट मार करते हुए घर में मौजूद सोना और नकदी ले उड़े। वाकई की इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस चकवाल का अमला जाए वकुआ पर पहुंच गया। डीपीओ वाहिद महमूद ने वाकई का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला। बदनाम जमाना डकैत गैंग का सरगर्म रुकन हलाक। कब्जा से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर थाना भोंग और कोट सब्जर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शफीक बाग में डकैत की नियत से वहां पर मौजूद डाकुओं का ताकुब किया तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी का अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, ताहम गैंग का एक रुकन अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक होने वाला डाकू पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने, अगवा और डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब था। अब बात करें रहीम यार खान की, तो रहीम यार खान में पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी के खिलाफ ज़ैले इंतजामिया का क्रैकडाउन। जखीरा किया गया करोड़ों रुपए का डीजल और पेट्रोल कब्जे में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी के मुताबिक कार्रवाइयां तहसील सादिकाबाद के एलपी रोड और जमालुद्दीन वाली चौक पर की गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 80,825 लीटर डीजल और 55,000 लीटर पेट्रोल सरकारी तहवील में ले लिया गया, जिसकी मालियत 3,52,53,000 से जायद है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मॉडल पुलिस स्टेशन फालिया में दहशतगर्दी के हमलों को नाकाम बनाने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। एलीट फोर्स पुलिस और रेस्क्यू की तरफ से पेशा वराना कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। मजीद जानते हैं फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट में। मॉडल पुलिस स्टेशन फालिया में दहशतगर्दी के हमलों को नाकाम बनाने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। दहशतगर्दों के 2 मकामात पर दाखिले की इत्तला पर एलीट फोर्स पुलिस और रेस्क्यू 1112 की तरफ से पेशा वराना कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर स्पेशल ब्रांच, IBA ब्रांच, ISI के साथ खुफिया और असास अदारों के एहलकार ने भी शिरकत की। दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने और उनके खिलाफ जुर्रत और बहादुरी से लड़ने के लिए DSP फालिया खालिद रंजा, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर 1112 शौकत अली और SHO फालिया साजिद महमूद भट्टी समेत रेस्क्यू 1112 एलीट फोर्स के जवानों ने फर्जी मशकों का इनकाद किया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन थाना फालिया और DSP फालिया आपस में दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्दों के खिलाफ फर्जी कार्रवाई की गई, जिसमें एक को हलाक जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का अमली मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के अफराद ने आरिफ वाला में पेट्रोल पंप पर फायरिंग से 3 अफराद को जख्मी करने वाला मुलजिम पुलिस थाना सिटी ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल आरिफ वाला नेहरू पेट्रोल पंप पर साजिद नामी शख्स मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने आया, जिसने मामूली तलकलामी पर पेट्रोल पंप के 2 सेल्समैन मोहम्मद मुबीन और वहीद मुराद पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जबकि गोलियां लगने से एक राहगीर रिजवान भी जख्मी हुआ। वकुआ का मुकदमा इकदाम कत्ल की दफा के तहत थाना सिटी आरिफ वाला में दर्ज किया गया। DPO पाकपतन हसन इकबाल ने वाकई का नोटिस लेते हुए मुलजिम को कोयटा से गिरफ्तार करवा दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओबाड़ो पुलिस का मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान गश्त खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करते हुए मुलजिम बरकत को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 1000 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है।
तरिंदा मोहम्मद पनाह के इलाके शिदानी में मुबैना पुलिस मुकाबला। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सर्कल लियाकतपुर थाना शिदानी की हदूद मौजा जफराबाद है, जहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। थाना शिदानी पुलिस का मुल्जमान से फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिम को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डकैती के मुकदमे में मुलजिम के इंकशाफ पर दौरान बरामदगी असला नाजायज मुलजमान से फायरिंग का तबादला हुआ। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में 15 से ज्यादा संगीन मुकदमात का रिकॉर्डी मुलजिम असलम जतोई साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जिला भर में नाकाबंदी कर दी गई है। डीपीओ कश्मीर में मिजारी मोहल्ला के करीब मेडिकल स्टोर पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान ना हुआ। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह अफराद अख्तर मलिक के मेडिकल स्टोर में दाखिल हो गए और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गोली शीशे में लगने से नौजवान मौजाना तौर पर बच गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है, ताहम मजीद तफ्तीश की जा रही है। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने शहीद कांस्टेबल गुलामुर रसूल के नन्हे बच्चों के दिल जीत लिए। डीपीओ की अचानक शहीद के घर आमद पर नन्ही बच्ची ने गेट पर इस्तकबाल किया। डीपीओ ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया और बच्चों में चॉकलेट और कैंडीज तकसीम की और बाद में इनके साथ घुल मिल गए। इस मौका पर डीपीओ कसूर का कहना था कि शोहदा के खानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। फंड्स की अदम फराहमी पर महकमा जंगलात की जानिब से जारी शजरकारी प्रोग्राम्स भी ब्रेक लग गई। तफसीलात जानते हैं हमारी ब्यूरो चीफ मुल्तान कमर जहां की इस रिपोर्ट में। पंजाब में फंड्स के रुकने पर महकमा जंगलात में जारी मंसूबों को ब्रेक लग गई। फॉरेस्ट्री के जनूबी पंजाब में जारी 5 मंसूबों में 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम के 298.385 मिलियन, बहावलपुर लाल सवारा नेशनल पार्क इको कंजर्वेशन के लिए 70 मिलियन, बुरेवाला रोड और जिला विहाड़ी के साथ शिजरकारी के लिए 40 मिलियन, जबकि नहरों और सड़कों के साथ दरख्त लगाने के लिए 4 मिलियन की जरूरत थी, जिन पर अब तक मजमूई तौर पर 48% काम मुकम्मल हुआ है। साउथ पंजाब के लिए जो इस साल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 548 मिलियन की एलोकेशन थी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड से प्रोजेक्ट जो ऑन गोइंग 5 थे हमारे और 3 प्रोजेक्ट जो नए लॉन्च होने थे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जो ऑन गोइंग है उनके लिए 453 मिलियन रुपया था कि जो एलोकेटेड है, उसमें से अभी तक 219 मिलियन रिलीज हुआ है या वही यूटिलाइज हुआ है। माली साल 2022-23 के लिए नई स्कीमों में शामिल जंगलात में इकोसिस्टम के लिए 48.5 मिलियन, जीआरओ के लिए 11.9 मिलियन और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के लिए 34 मिलियन मुख्तस किए गए, मगर ताहाल 1 रुपया भी रिलीज नहीं हो सका। होपफुली ये बाय द स्टार्ट ऑफ मार्च या एंड ऑफ फरवरी एक्सपेक्टेड है कि ये ऑनलाइन हो जाएंगे। कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, काम आल्दो डिले जरूर हो जाएंगे। जो स्पीड अब हो रही थी या कमिंग जो स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है साउथ के अंदर, तो सेंटर और नॉर्दर्न एरिया से पहले 1 महीना एडवांस होता है, वो 1.5 महीने या 1 से 1.5 महीने का सेटबैक जरूर आएगा। चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट जावेद गुल का कहना था कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस तरक्याती मंसूबे मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ। हाफिजाबाद में सरकारी गंदम का कोटा फ्लोर मिल्स को देने की बजाय सरेआम फरोख्त किया जाने लगा। जिले इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। मालूम हुआ है कि हाफिजाबाद की दाना मंडी में सरेआम सरकारी गंदम जो फ्लोर मिल्स को दी जानी थी बिकने लगी। जिले इंतजामिया महकमा खुराक की जानिब से कोई कार्रवाई सामने न आ सकी। जराये के मुताबिक ताकतवर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सरकारी गंदम को चक्की पर पीस कर मार्केट में 5,200 रुपए मन आटा फरोख्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि हाफिजाबाद में सरकारी गंदम का कोटा फ्लोर मिल्स को देने की बजाय
सरेआम फरोख्त किया जाने लगा। जिले इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। मालूम हुआ है कि हाफिजाबाद की दाना मंडी में सरेआम सरकारी गंदम जो फ्लोर मिल्स को दी जानी थी बिकने लगी। जिले इंतजामिया महकमा खुराक की जानिब से कोई कार्रवाई सामने न आ सकी। ज़राए के मुताबिक ताकतवर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सरकारी गंदम को चक्की पर पीस कर मार्केट में 5200 रुपए मन आटा फरोख्त किया जा रहा है। नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि तांदलिया वाला में 7 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में DDHO डॉक्टर अब्दुल रहमान ज़ेशान ने किया। तांदलिया वाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रहमान ज़ेशान भट्ट ने किया। DDHO ने फीता काट कर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। THQ अस्पताल जामपुर और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में OGDCL की जानिब से दूसरे रोज फ्री मेडिकल आई कैंप लगाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों की स्कैनिंग का अमल जारी रहा। कोऑर्डिनेटर मोहम्मद तैयब ने अब्दुल रहीम के हमरा स्कूल में लगाए गए कैंप का दौरा किया। उन्होंने स्क्रीनिंग के अमल को देखा। इस मौका पर इनका कहना था कि गुज़िश्ता साल कैंप में 2500 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। इस मर्तबा भी 3 रोजा कैंप जारी रहेगा। ओकारो डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ का शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा। पैमाना पूरा न होने पर 2 पेट्रोल पंपों को 1.5 लाख से ज्यादा जुर्माना करके फिलिंग स्टेशन को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शाहनवाज फिलिंग स्टेशन देपालपुर रोड पर पेट्रोल का पैमाना पूरा नहीं था, जिसको मौका पर ही 1 लाख रुपए, जबकि दूसरी कार्रवाई में मदीना फिलिंग स्टेशन को 50,000 रुपए का जुर्माना करके पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। अवाम का इस्तेसाल करने और पेट्रोल की मसनूई किल्लत का तासुर पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब बात करें आटे की तो रेनाला खोर्द में सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी जलीलो ख्वार। आटा फरोख्त करने वाले पटवारी अपने मनपसंद अफराद को आटा फरोख्त करने लगे। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना है कि शौकताबाद मोड़ पर सस्ते आटे के स्टॉल से मनपसंद अफराद को आटा फराहम किया जा रहा है, जबकि गरीब सारा दिन लंबी कतारों में लगकर भी आटा हासिल नहीं कर पाते और मायूस होकर घर वापस चले जाते हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पन्नू आकिल में सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी की जानिब से सिंध पुलिस के हक में रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। तहसील पनुआकिल जिला सखर में जराइम की वारदातों पर कंट्रोल और 2 नौजवान हसीब जोनेजो और जामी ईंधन के कत्ल में मुलव्वस जवाबदारों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करने पे SSP संघार मल्लिक की हिमायत में शहर ठिकराठों में रैली निकाली गई। हसीब जोनेजो का कत्ल साबिर नामी शख्स ने किया, जबकि जामी ईंधन का कातिल शाहरुख ईंधन निकला और पुलिस ने 24 घंटों के अंदर कातिल गिरफ्तार कर लिए। ठिकराठों में रैली की सरबराही उबैदुल्लाह महतम, बरादी मंगी और करम अली सुमरों ने की, जो कि SSP संघार मल्लिक और सिंध पुलिस से यकजहती के लिए निकाली गई। सिंध पुलिस जिंदाबाद और SSP संघार मल्लिक जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर राहिब अली महतम, सजाद हुसैन महतम और दीगर शहरियों ने SSP संघार मल्लिक से मुतालबा किया कि जराइम की वारदातों पर मजीद कंट्रोल करके अवाम की जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन करम अली महतम के साथ मकबूल हुसैन भट्टी, कोहिनूर न्यूज, पनवार। नारंग मंडी के इलाका करतू पंडरोरी में शॉर्ट सर्किट के बायस चलती कार में आग लग गई। इतला मिलते पर रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग के बायस कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। ताहम मुसाफिर महफूज रहे।
हाला और सईदाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के छापे, आटा सरकारी निर्ख पर फरोख्त न करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने किए। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। सईदाबाद और हाला के शहरियों की जानिब से 130 रुपए तक आटा फरोख्त करने की शिकायत मौसूल होने के बाद डीसी मटियारी के हुक्म पर सईदाबाद और हाला शहर में कार्रवाई की गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जमशेद राजपूत, अजहर राजपूत और मुख्तियार कार सईदाबाद आफ्ताब जमाली ने सईदाबाद के शहरियों को अशिया खुर्दनोश की हुकूमती नरखों पर फराहमी के हवाले से सईदाबाद और हाला शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया और गिरा फरोशी करने और महंगे दामों आटा फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत जुर्माने किए और दुकानदारों को हिदायत की गई कि वो मुकर्रर नर्ख पर अशिया खुर्दनोश और आटा फरोख्त करें। अगर दोबारा गिरा फरोशी पर पकड़े गए तो भारी जुर्माने के अलावा जेल की हवा भी खाना पड़ेगी और इनकी दुकानें भी सील कर दी जाएंगी। इस हवाले से मुख्तियार कार सईदाबाद का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि दुकानदार आटा सरकारी नर्ख पर फरोख्त करें और दीगर अशिया की फरोख्त जिला इंतजामी की जारी करता रेट्स के मुताबिक हो। अशिया खुर्दनोश की कीमतों को इस्तेकाम में रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर आटे समेत दीगर अशिया खुर्दनोश और सब्जियों और फलों के सस्ते नरखों पर फराहमी का जायजा लिया जाएगा ताकि जिले में मसनूई महंगाई और गिरा फरोशी का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामी आवाम की फलाह के लिए हमा वक्त कोशा है। किसी भी अनासिर को मसनूई महंगाई, जखीरा अंदोजी, गिरा फरोशी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन टीम के आरपीओ साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद के जिला ओकाड़ा का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे आदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद ने जिला उकाड़ा का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा ने अपनी टीम के हमरा आरपीओ साहिवाल का वालिहाना इस्तकबाल किया। आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और अपने पुलिस डिपार्टमेंट के बहादुर शोहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। बाद अज़ां आरपीओ साहिवाल ने डीपीओ उकाड़ा के हमरा आईटी ब्रांच समेत मुख्तलिफ ब्रांचों का मुआयना किया और कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। क्राइम में कमी के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाई जाए जिस पर अमल दरामद करके इश्तिहारी मुजरिमान समेत खतरनाक टिकैत गैंग की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएं, क्योंकि जुराइम और क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ऐसे नासूरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखनी होंगी। हर फर्द वाहिद महकमा पुलिस का फख्र है। हमारे महकमा में सजा और जजा का कानून है, लेकिन उकाड़ा में पुलिस से जजा की उम्मीद रखता हूँ। अपनी ड्यूटी में गफलत और कोताही न बरती जाए। पुलिस महकमा पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करना पुलिस के फराइज मनसबी में शामिल है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। सबसे ज्यादा आटा महंगे दामों फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। आपको एक बार फिर बताएं कि हरिपुर में सब्जी मंडी गोदाम पर छापा, सब्सिडाइजर आटा महंगे दामों फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर फराज कुरैशी और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शौकत सुल्तान का मैन जीटी रोड सब्जी मंडी के करीब होलसेल डीलर के गोदाम पर अचानक छापा। सरकारी सब्सिडाइज आटे को मलक फ्लोर मिल के नाम से दोबारा पैक करके महंगे दामों फरोख्त करने वाला डीलर धर लिया गया। 37 अदद बैग 20 केजी के बरामद करके गोदाम और दुकान को सील कर दिया, जबकि इनके खिलाफ फूड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए मुरासला थाना सिटी को भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक मलक फ्लोर मिल के मालिक की इत्तला पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर फराज कुरैशी और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शौकत सुल्तान ने हमरा स्टाफ के मैन जीटी रोड सब्जी मंडी तारिक मार्केट में अचानक छापा मारकर सब्सिडाइज आटे को मलक फ्लोर मिल के बरदाना में दोबारा पैक करके महंगे दामों फरोख्त करने वाले होलसेल डीलर और आटे की भारी मिकदार कब्जे में ले ली। बाद आटा डीलर के खिलाफ फूड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उसकी दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया। इस मौका पर फराज कुरैशी का कहना था कि अवामी हुकूक पर डाका डालने वाले और इस किस्म के ड्राइव में मुलव्वस अफराद किसी क्रियात के मुस्तहिक नहीं हैं। सरकारी आटे को महंगे दामों फरोख्त करने वालों और जखीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे ताकि अवाम को रिलीफ मुहैया। सीटीओ मुल्तान हुमा नसीब की हिदायत पर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच 24 घंटे खुला रखने का फैसला। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और खिदमत मरकज पर आने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट और इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल करने की सहूलियात फराहम की जाएंगी। तीनों शिफ्टों में एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए जिन्ना पार्क मुल्तान में सुबह 8 से रात 12 बजे तक ड्राइविंग टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा।
थाना सदर फूल नगर का निकाह थानेदार मुदस्सर हुसैन मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को पकड़ने की बजाय इनकी पुष्टपनाही करने लगा। मुल्जिमान शफीक, इलियास और हसन वगैरह ने मोहम्मद अबू बकर के घर में घुसकर इसकी बहनों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस का मुकदमा दर्ज करने के बाद मुल्जिमान से मुल्क मक्का का मुकदमे की तफ्तीशी ASI मुदस्सर हुसैन ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद भारी रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली हुई है। मुकदमा मुद्दई अबू बकर का मौकफ लाहौर थाना सदर फूल नगर ने मुल्जिमान को रिलीफ देने की खातिर मुबैना तौर पर भारी रिश्वत वसूल कर ली। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि थाना सदर फूल नगर का निक्का थानेदार मुदस्सर हुसैन मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को पकड़ने की बजाय इनकी पुष्टपनाही करने लगा। मुल्जिमान शफीक, इलियास और हसन वगैरह ने मोहम्मद अबू बकर के घर में घुसकर इसकी बहनों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस का मुकदमा दर्ज करने के बाद मुल्जिमान से मुकम्मका मुकदमा के तफ्तीशी ASI मुदस्सर हुसैन ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद भारी रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली हुई है। मुकदमा मुद्दई अबू बकर का मौकफ है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर शामिल करें। सादिकाबाद जमालदीन वाली बाईपास पर 2 कोस्टर और ट्रक में तसादुम। हादसे में 11 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक मनी स्कूल बस और मंगी के लिए जाने वाली बस ट्रक से टकराई। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अली बख्श मेरानी की। जी अली बख्श, क्या तफसीलात है, बताइएगा। अली बख्श, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सादिकाबाद ट्रैफिक हादसा। सादिकाबाद मनी स्कूल बस और मंगनी पर प्रोग्राम वाली मनी बस ट्रक का तसादुम। सादिकाबाद हादसे के नतीजे में 11 अफराद जख्मी जो कि मंगनी के लिए जाने वाली कोस्टर में सवार थे। सादिकाबाद 5 अफराद को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है 6 अफराद को मौके पर इंतहाई इब्तदाई तबी इमदाद दे दी गई है। हादसा जमालदीन वाली बाईपास के करीब पेश आया। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते पेश आया, जबकि दूसरी तरफ से ट्रक यू टर्न ले रहा था। जी अली बख्श, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। RPO सरगोदा शारी कमाल सदीकी ने कहा है कि साहनिया पेशावर और थाना मकरवाल जैसे वाकयात से बचने के लिए सरहदी चौकियों पर पुलिस फोर्स की तादाद बढ़ा दी गई है। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मंजूर अंसारी की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर शारिक कमाल सिद्दीकी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा के वफद से मुलाकात की। इस मुलाकात में चेयरमैन मीडिया क्लब नदीम खान, सदर सैफ खान और क्लब के दीगर ओहदेदारान व मेम्बरान शामिल थे। वफद से गुफ्तगू करते हुए DIG शारिक कमाल सिद्दीकी ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है और मालूमात का अहम जरिया है। मुआशरा में अमन व अमान के क़याम के लिए मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमन व अमान का क़याम मेरी अवलीन तरजीह है। थाना मकड़वाल और सारिया पेशावर जैसे वाक़यात से निपटने के लिए सरहदी पुलिस पोस्टों को चौकस और मुआवन आलात व नफरी में इजाफा कर दिया गया है। मीडिया क्लब के वफद ने RPO की तैनाती को खुशाइंद करार दिया और बाहमी रवादारी समेत अमन व अमान के क़याम में अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया, जिस पर RPO ने वफद का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी जामिया मस्जिद हुसैनिया शरीफ चकिया में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नौमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद हुसैनिया शरीफ चकिया में पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने बेशुमार लोगों को अपना मुरीद किया। इस मौका पर पीर साहब ने पाकिस्तान की सलामती के हवाले से कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में कोई इस्लामी मुल्क इस्लाम के नाम पर नहीं बना, कौमों और कबीलों के नाम पर बना है।
अगर कोई इस्लाम के नाम पर बना के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी गुर्बत है ये बाहर से लाई गई हुई नहीं है, अंदर पैदा की गई हुई है। और अल्लाह करीम की बारगाह में दरख्वास्त है अल्लाह गुर्बत को दूर करे और पाकिस्तानियों में जो इख्तलाफात हैं अल्लाह उनको दूर करे। और जो आदमी आप ज़्यादा मुखलिस समझते हैं उसके साथ आप इमदाद करें। मैं बिजात के खुद किसी शख्स की मुखालफत या हमायत नहीं करता। मैं पाकिस्तान का हामी हूँ, जिसको पाकिस्तानी लोग पसंद करेंगे वो मुझे भी पसंद होगा। लेकिन जिस आदमी ने अपने माजी में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया उसको आप कभी एतमाद न करें। मुस्तकबिल में वही कुछ काम करेगा जो उससे पीछे किया है। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो फरमाया, बताओ पहले मैंने कभी कोई झूठ कहा है? उनका नहीं कहा। उनका अगर पहले झूठ नहीं कहा तो फिर अब मैं कहता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। माजी बड़ा सबूत होता है किसी के मुस्तकबिल के लिए। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो दीनी सलाहियतें हैं ये दूसरे मुल्कों में नहीं है। अरब शरीफ बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा इज़्ज़त वाला है, लेकिन ये किताबें पाकिस्तान में लिखी गई हैं, इंडिया में लिखी गई हैं, इस्लाम पर वहाँ नहीं लिखी गई। मिस्र बड़ा मशहूर मुल्क है लेकिन उसने भी इतना काम नहीं किया जितना पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। पाकिस्तान दुनिया में जिंदा है तो इस्लाम जिंदा। पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने मजीद कहा है कि हर जुम्मा के दिन यहाँ पर मुरीदों के लिए लंगर का वसी इंतजाम होगा। तमाम मुरीदीन को चाहिए कि जुम्मा की नमाज मस्जिद हुसैनिया में अदा करें। इसी हवाले से मस्जिद के कारी साहिब और दीगर मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ खड़े हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अनकरीब अल-जामिया अल-कादरिया अल-जिलानिया के नाम से हमारे मुर्शद मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर पीर सी अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी, आप यहाँ एक यूनिवर्सिटी का क़याम आपने जो किया यहाँ बनाया, इसको उसका इफ्तिताह होगा। सादिकाबाद के गर्ल्स स्कूलों में 4 रोज़ा जश्न बहारा का आगाज हो गया। तालिबात के हाथ से बनी हुई सकाफती अशिया के स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार एमपी हल्का पीपी 145 इलियास अहमद राना ने आज हल्के में मजीद मसरूफ दिन गुजारा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई रहनुमा और हल्का पीपी 145 में उम्मीदवार एमपीए जनाब इलियास अहमद राना ने हल्का में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। मुख्तलिफ सियासी वफूद से मुलाकातें की। इस मौका पर हल्का में मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं इलियास अहमद राना की ज़ुबानी। मेरा नाम इलियास अहमद राना है जी। मेरा हल्का पीपी 145 पीएमएल काफ की तरफ से देखें इस वक्त जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं जी, इंशाअल्लाह ताला इसमें चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। उनको जितना भी टाइम मिला है सीएम शिप के लिए मिसाली काम किए उन्होंने। हिस्ट्री गवाह है कि इस मुल्क में अगर ये कहा जाए कि आप कोई आंखें बंद करके बताएं कि जो रिश्वत से पाक इदारा कौन है, तो अपने दिल और दिमाग को एक करके आपकी आवाज़ आएगी कि वो है 1112। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट इदारे उन्होंने बनाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से अभी भी काम कर रहे हैं। और ये जो अब आप कह लें कि जिन उन्होंने इफ्तिताह किए हैं प्रोजेक्ट के, अब इंशाल्लाह वो भी मिसाली ही है। पूरा यूं कह लें कि शादरा से लेके जो हमारा मुरीद के गुजरावाला इस्लामाबाद तक, इवन के नारोवाल तक, इसमें कोई दुराही बात नहीं है कि अगर फैसलाबाद की तरफ भी निकल जाएं तो इनका एक ही रास्ता है, वो शादरा एक मेन जंक्शन बनता था। तो लोग डरते थे इधर को आने के लिए। इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि मेरी आवाम को, मेरे पाकिस्तान की आवाम को, इवन के स्पेशली खासकर मेरा हल्का पीपी। भावल नगर के निजी अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। चौधरी मोहम्मद अजमल साबका काउंसलर रोजावाली के नाक का ऑपरेशन जफर अस्पताल प्राइवेट भावल नगर था।
جو کہ ڈاکٹر منظور انجم کر رہے تھے۔ دوران آپریشن مذکور وفات پا گئے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ معمولی آپریشن تھا، ہمارے مریض کی وفات ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ہوئی۔ السلام علیکم سر بات ایسے ہوئی ہے کہ ہمارے چاچو دے بستی گردنا سے ان کا تعلق تھا، چودھری اجمل صاحب، اور صاحب کا 2-3 دفعہ کونسلر بھی رہ چکے سے۔ ایک ناک کے معمولی آپریشن کے لیے وہ آئے ہیں ادھر ظفر ہاسپٹل میں، اور ہارون آباد کے ڈاکٹر انجم صاحب ہیں، انہوں نے ان کا آپریشن کیا ہے۔ تو آپریشن کرنے کے بعد مریض ہمارے اکارڈنگ آپریشن تھیٹر میں ہی ایکسپائر ہو چکے تھے، مگر انہوں نے ان کو باہر دھکیل دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر خود بھاگ گیا، اور اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں تو اس کے بعد مریض کے ایک نرس کمپاؤنڈر آتی رہی ہے، انہوں نے بی پی وغیرہ چیک کیا، مگر کوئی سینئر ڈاکٹر بلانے کے بعد نہیں آیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، تو اس کے بعد مریض جو تھا چودھری اجمل صاحب وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کو حاضر کیا ہے، مگر وہ ڈاکٹر فرار۔ بھاول نگر میں کپاس کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے آف سیزن مینجمنٹ فارمولے پر عمل درآمد جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز پرینس کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ زراعت پنجاب بہاول نگر سمیت صوبہ بھر میں آئندہ کپاس کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے آف سیزن مینجمنٹ فارمولہ پر عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ضلع بہاول نگر سمیت پنجاب بھر میں محکمہ زراعت کی فیلڈ ٹیمیں گاؤں گاؤں جا کر کاشتکاروں کو آگاہی دے رہی ہے۔ جی بالکل، گلابی سنڈی کپاس کا انتہائی نقصان دہ کیڑا ہے، جس کی آف سیزن مینجمنٹ کے لیے محکمہ زراعت بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔ جنت فیکٹریوں، آئل ملوں اور بھٹا مالکان رواں ماہ کپاس کے کچرے کی تلفی ہر صورت یقینی بنائیں۔ کاشتکار ایندھن کے لیے اسٹور کی گئی کپاس کی چھڑیوں کو الٹ پلٹ کرتے رہیں اور کپاس کی چھڑیوں کے قریب جنسی پھندی لگا کر گلابی سنڈی کے پروانوں کو تلف کریں تاکہ آئندہ فصل گلابی سنڈی سے محفوظ رہے۔ گلابی سنڈی کپاس کا ایک نہایت ہی خطرناک کیڑا ہے جو دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ گلابی سنڈی کی وجہ سے مہنگائی پر مہنگائی، کراچی کے عوام کی دہائی، گیس میسر نہیں، آٹا پہنچ سے دور، کھانے پینے کی اشیاء مہنگے داموں میں فروخت، دودھ کی قیمت میں مزید 20 روپے کا اضافہ قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ بچے دودھ پینے سے قاصر، ڈیری فارمر نے اپنے طور پر دودھ کی قیمت بڑھا دی۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے سید سجاد علی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں شہری بلبلا اٹھے، گیس موثر نہیں، آٹا پہنچ سے دور، کھانے پینے کی اشیاء مہنگے داموں میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ منمانے داموں فروخت جاری ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھ جانے سے شہری پہلے ہی پریشان تھے، مزید دودھ کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ قہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے۔ بچے دودھ پینے سے قاصر، مریض و بزرگ شہری دودھ مہنگا نہیں خرید سکتے۔ ڈیری فارمر نے اپنے طور پر دودھ کی قیمت بڑھا دی۔ گوشت کھانے کے لیے غریب صرف سوچ سکتا ہے، قیمت خرید پہنچ سے دور ہے۔ شہری قائد میں مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے شہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور شہر میں اسٹریٹ کرائم بڑھ جانے کی وجہ بے انتہا مہنگائی کو قرار دیتے ہیں۔ مزید کوہنور نیوز سے بات کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر مہنگائی کنٹرول نہ کی تو سخت عوامی رد عمل ظاہر ہوگا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ روزمرہ میں استعمال ہونے والی اشیاء خرد و نوش پر قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے مزدور طبقہ بہت پریشان ہے، غریب سے غریب جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے کاروباری طبقہ بھی متاثر ہوا ہے۔ شہری بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ سید سجاد علی شاہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامد بٹ نے چارج سنبھالیا اور باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا۔ اے سی کی سٹاف سمیت چونیا شہر کی تاجر برادری سے تعارفی میٹنگ، خار ڈیلر ایسوسی ایشن اور پیٹرولیم ایسوسی ایشن سمیت تاجر برادری کے سرکردہ رہنماؤں نے ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کی ہے۔ سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومن ریسورس اسد اللہ فیض کی پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس آمد۔ وائس کمشنر طارق محمود کی پنجاب سوشل سیکیورٹی کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ۔ میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر ثناء اللہ خان، ڈائریکٹر جنرل ہیڈ کوارٹر محمد حسان اور دیگر پرنسپل افسران اس موقع پر موجود تھے۔ سیکرٹری لیبر کو دورے کے دوران کنٹرول بیوشن، ایجوکیشن سیس نے اداروں کی رجسٹریشن بارے آگاہی فراہم کی گئی۔ ہسپتالوں اور ڈسپینسریوں میں ورکرز کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات بارے بتایا گیا۔ سیکرٹری لیبر نے ورکرز کی فلاح و بہبود اور کاروباری اداروں کی آسانی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہنور نیوز۔